सबसे पहले सबसे बड़ा चेंज, द कैप्टन फॉर टीम पाकिस्तान। दो फॉर्मेट अलग अलग, दो कप्तान अलग अलग फॉर्मेट के लिए। लाला, सबसे पहले कमिंग टूवर्ड्स यू, अगर हम कैप्टनसी की बात करें, शॉर्टर फॉर्मेट के लिए शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान चुना गया एंड लॉन्गर फॉर्मेट के लिए शान मसूद को कप्तान चुना गया। हाउ डू यू लुक एट दिस फैक्टर? अच्छा सवेरा, क्योंकि कप्तान अब अनाउंस कर दी, अब हम हमेशा हमारी कोशिश होती है कि हम कप्तान को सपोर्ट करें और सपोर्ट बनती भी है क्योंकि ऑलरेडी अनाउंस हो गया। अब शान बन गया, शाहीन बन गया। अगर हम बोलें कि नहीं बनना चाहिए था, क्यों बना है, तो वो भी एक गलत बात हो जाती है क्योंकि एक ऑलरेडी एक बन गया। अब तो हमारा काम है सपोर्ट करना और ना उनका मुराल गिराना चाहिए हमें। तो ऑल द बेस्ट जी उन दोनों को, अल्लाह करे कि उनकी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस देखने को मिले। हाँ। और एक नए आगाज़ का कहूँगा क्योंकि मैनेजमेंट भी चेंज हो गई, मोहम्मद हफीज़ भी आ गए सुनने में, वहाब रियाज, यूनुस खानी, सारे वो लोग जो जिन्होंने पाकिस्तान के लिए काफ़ी सर्व किया है। तो अल्लाह करे कि किसी बेहतर अच्छे सही डायरेक्शन की तरफ चले, जिसकी हम यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स की हम यहाँ पे बात करते हैं, अल्लाह करे कि इन सारे मैनेजमेंट के होते हुए वो सारी प्रॉब्लम्स दूर हो। लेकिन बात जितनी भी घूम फिर के आएगी वो सारी यही आएगी कि जो भी काम शुरू करना पड़ेगा उनको नीचे लेवल से ही शुरू करना पड़ेगा आपको। जी मुशी भाई, आपसे अगर मैं पूछूं दो कि मैं ये मोहम्मद हफीज़ क्योंकि डायरेक्टर ऑफ टीम पाकिस्तान अपॉइंट हो गए हैं, सो मोहम्मद हफीज़ के क्या रोल में या सजेशंस में ये आया होगा? उन्होंने ज़का साहब को, जो हम कैप्टन्स की बात कर रहे हैं, तो ज़का साहब को उन्होंने प्रॉम्प्ट किया होगा कि कौन कप्तानी के लिए सही होगा? We don't know. We can't say this. पता नहीं ये है कि नहीं, रियलिटी है कि नहीं, बट उनको मुबारक हो जी, उनको ये डायरेक्टरशिप की जॉब मिली है। आई होप, जिसने शायद ने कहा है कि हमारी दुआएं जो जिस को पोस्ट मिले वो पाकिस्तान के लिए अच्छा सर्व कर सके, ये अल्लाह करे। क्योंकि हमारी गेम जब पाकिस्तान की क्रिकेट तगड़ी होगी तो हम सबको खुशियाँ मिलेंगी, हम सब स्ट्रॉन्ग होंगे इससे। तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि जिस तरह किसी भी चीज़ को आप लेके आते हैं ना, ट्रस्ट मी वन थिंग, ये दुनिया का कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप एक दिन में बूटा नहीं लगा सकते, दरख्त नहीं लगा सकते। सिस्टम को डेवलप करने के लिए यू नीड ए टाइम। कोई भी बंदा है, हफीज़ के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, या मामूल हक साहब आए थे, उनके पास जादू की छड़ी नहीं है। किसी भी बंदे के पास जादू की छड़ी नहीं होती, मगर वो उसको टाइम देना चाहिए। वो टाइम के साथ आप सपोर्ट करें। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम, जोर के जोड़ पे हमने बात की थी, हम कह रहे थे कि बैट्समैनों ने नबी को क्यों 7 ओवर में 15 रन दिए, ये हम बात करते थे। मगर हम साथ साथ सोल्यूशन के साथ साथ ये भी करते थे कि लोगों को टाइम देना चाहिए। और लोग, जिस तरह बाबर को हमने बड़ा सपोर्ट किया है, हाँ। बाबर को हमने जितना सपोर्ट किया इस प्रोग्राम के तवस्सुल से किसी ने भी किया, मगर वो हमारा एक लेजेंड है और बनेगा लेजेंड इंशाल्लाह। हाँ। पाकिस्तान का परफॉर्मर है। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आई थिंक जो भी तब्दीलियां आ रही हैं, आई होप ये लंबी देर तक रहे, क्योंकि जब भी कोई तब्दीली आती है फिर वो ज़्यादा देर तक नहीं रहती। कोई भी बंदा एक्सप्रेस नहीं कर सकता। आपसे इस प्रोग्राम के तवस्सुल से यही बात करें, जिनको भी कोई लेके आए, प्लीज़ गिव देम अ टाइम, प्लीज गिव देम अ टाइम, एटलीस्ट 2-3 साल दें, ताकि वो उसके बाद उनके कॉन्सिक्वेंसेज और उनके बारे में पूछा जाए कि भाई क्या रिजल्ट निकले हैं। क्योंकि हर 3 महीने बाद, 6 महीने बाद बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में बैठ के करते हैं भी वेयर यू गाइस स्टैंड। टाइमली इवैल्यूएशन की जाए, मगर फिर प्रॉपर टाइम भी दिया जाए। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग। एब्सोल्युटली। जहां मैं एक दफ़ा यूसुफ आपसे भी इस बारे में पूछ लूँ कि जो ये कैप्टन्स आए हैं दोनों, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? देखिए, बोर्ड ने जो डिसीजन लिया उसको हम सबको बैक करना है। लेकिन इधर मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, मैं लाला का बात की थी, लाला ने भी की थी, जब मैं कप्तान था तो मुझे बैक नहीं किया जब, और बिल्कुल लाला की सही बात थी कि लाला परफॉर्मर था, हमारा स्टार था, सुपर स्टार था जब कप्तान बनाया। लेकिन जब हारे, और लाला का रिकॉर्ड बदकिस्मती इतना सही नहीं था, मैं अभी बाबर का देख रहा था, बहुत अच्छा रिकॉर्ड था। तो लाला को हटाया वो गलत था, क्योंकि लाला सुपरस्टार था, सीनियर प्लेयर था, सबसे अच्छा था, बॉलिंग में ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा था। वही गलती अब हुई है। जो भी बोर्ड ने डिसीजन हम सब ने बैक करना। लेकिन अभी अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो उसका बहुत अच्छा रिकॉर्ड है बाबर का। ये कि टीम, उस वक्त टीम ने नहीं परफॉर्म किया होगा, तो इसलिए टीम हारी ना। आपका अगर रिकॉर्ड उसमें सही नहीं है कप्तानी में, तो टीम का है, किसी एक कप्तान का नहीं है। वहाँ गलती हुई, आज फिर वही गलती दोहरा रहे हैं। ठीक है। लेकिन ये नहीं कि हम बैक नहीं कर रहे, हमने ये शाहीन हमारा सुपरस्टार है। शान मसूद का जो रिकॉर्ड देखा जाए फर्स्ट क्लास का, बहुत अच्छा, काउंटी में भी उसने कप्तानी की है। ठीक है, इंटरनेशनल में उसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, लेकिन कप्तानी में उसके वो एविडेंस नज़र आ रहे हैं कि उसने काउंटी में भी किया, इधर भी किया है। तो गुड लक है दोनों को, दोनों हमारे स्टार हैं। तो दूसरी बात ये कि जो आपने उस दिन बात की कोहली का, उसने छोड़ी, सचिन ने छोड़ी, लेकिन उस वक्त उनकी टीम में सुपरस्टार थे।
हमारे पिछले 10 साल में कोई सुपरस्टार नहीं था, अब 2-3 सुपरस्टार आए हैं, बाबर है, शाहीन है, नसीम शाह है, ये हमारे सुपरस्टार हैं। तो अब बन रही थी चीज़, जिस टीम में 7-8 सुपरस्टार होते हैं ना, वो टीम बेहतर खेलती है, जीतती है। तो हमें इस तरह अपने सुपरस्टार तैयार करने थे, उसके लिए हमें थोड़ा टाइम किसी को देना चाहिए था। बहरहाल जो भी डिसीजन हो गया वो अपनी जगह है, हम सब बैक करेंगे। और अब शाहीन हमारा सुपरस्टार, और शाहीन की एक चीज़ हमने देखनी है, शाहीन हमारा मेन बॉलर है, उसकी नी इंजरी बहुत बुरी इंजरी होती है, ये मुशी भाई को भी थी और भी हमारे कई प्लेयर, हमें बड़े संभल के चलाना है उसको, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेन बॉलर है आपका, और हमें बहुत ध्यान से इन सबको लेके चलना है। लाला, अब ये सब जो चेंजेस आए हैं, इसके बाद हम ये देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर भी एक तरफ ना हम देख रहे हैं कि लोग आमने सामने आ चुके हैं, हर तरफ से भरमार है, ट्वीट्स की, फेसबुक खोलें, इंस्टाग्राम खोलें, इल्ज़ामात की बौछार है, खींचातानी है। हाँ। टीम अपनी है, सब लड़के अपने हैं, अब वे आउट के आगे कैसे बढ़ना है हमें, वो क्या तरीका होना चाहिए? देखिए, मैं भी कल से ये चीज़ें देख रहा हूँ, और ऑनेस्टली स्पीकिंग कभी कभार समझ नहीं आता कि लोग कहना क्या चाह रहे हैं। ये मोबाइल हाथ में है, जिसकी इज्जत उछालनी है कह दो, जिसके बारे में मैं आपको एक बात बताऊं, आप मेरे तकरीबन मैं हमेशा से मेरी कोशिश है कि शाहीन को मैं साइड पे रखूं कप्तानी से, क्योंकि मैंने कप्तानी की है, मोहम्मद यूसुफ ने कप्तानी की, हम सब लड़कों ने कप्तानी की है। कप्तानी की एंडिंग कभी ठीक रही ही नहीं है, सारा कुछ। और ये बाबर के साथ जो होना था ना, ये मुझे पता था, मैं पता था कि ये होना आखिर में कप्तान के ऊपर ही होता है सारा कुछ। वर्ल्ड कप के बाद ठीक है, आज तक मुझे याद नहीं आ रहा कि आप लोगों ने बहुत सारे इंटरव्यूज किए, बहुत तरह शाहीन ने बल्कि काफी दफा कहा है कि लाला की कभी ख्वाहिश नहीं थी कि मैं कप्तान बनूं और इस तरफ, लेकिन वो लाहौर कलंदर के कप्तान बना दिया, क्योंकि मुझे इसके नताइज पता है, इसके एक मजे तो है, लेकिन जब आप नहीं करते तो सारा कुछ आपके ऊपर आता है। आई रिमेंबर आपने उस पे भी क्रिटिसाइज किया था। मैंने क्रिटिसाइज किया, इतनी जल्दी क्या जरूरत है कप्तान? हाँ, कप्तानी की जरूरत नहीं, चेंज करने की जरूरत नहीं थी। मुझसे पीएम साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने पूछा, बातें हो रही थी क्रिकेट की कि कप्तानी का पूछा, मैंने कहा जी ये पहली बात है कि बाबर को तो अभी चेंज ना करें, उसको टेस्ट में कंटिन्यू रखें आप, कोई मसला नहीं है। आपको अगर लेके आना भी है व्हाइट बॉल के लिए तो आप मोहम्मद रिजवान, आप लोगों ने मोहम्मद रिजवान का हमेशा मेरे मुंह से सुना होगा, ठीक है। इसके बाद फिर मुझे चेयरमैन साहब ने बुलाया, चेयरमैन साहब ने मेरी राय ली कप्तानी के हवाले से। मैंने कहा जी बाबर को ना हटाएं, उसको रेड बॉल पे चलने दें, खेलने दें उसको, आप मोहम्मद रिजवान को लेके आए वनडे और T20 के लिए, क्योंकि मोहम्मद रिजवान कप्तानी मुल्तान सुल्तान के लिए कर भी रहा था, वो जेल करना भी आता है, सबको साथ लेके चलना भी आता है उस लड़के को, तो मैं हमेशा से बड़ा मोहम्मद रिजवान के हक में था। लेकिन मेरे ख्याल में ये डिसीजन मोहम्मद हफीज़, मैं कहूँगा मोहम्मद हफीज़ का डिसीजन है, चेयरमैन के साथ मिलके ये शाहीन का जो डिसीजन है। ऑनेस्टली मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं इन चीज़ों में पढ़ूँ ना, मुझे पता है कि ये रिश्ता मेरा और शाहीन का ऐसा है ना कि लोग समझेंगे कि ये शाहिद सपोर्ट कर रहा है, ये लॉबिंग कर रहा है। मैं हल्फिया करता हूँ, मैं इन चीज़ों में ना पढ़ता हूँ, ना मुझे शौक है, ना मेरा अगर कोई चक्कर होता था आज बोर्ड के साथ मैं चेयरमैन के खिलाफ बातें ना कर रहा होता। अगर मैंने ये करना होता तो मैं कभी चेयरमैन के खिलाफ, मैं इन चीज़ों में ना पढ़ने का शौक है ना दूसरों को पढ़ाता हूँ, इसलिए कि मेरे ऊपर गुजर चुकी है ये चीज़। तो एज अ शाहीन, क्योंकि एक ताल्लुक है मेरा, मैंने आज तक, मैं हल्फिया कसम खाता हूँ कि मैंने शाहीन को कभी कप्तानी की सपोर्ट की ही नहीं है। वैसे वाज़े मैसेज आ गए तो क्लियर सारी बात है वो, बिल्कुल एक क्लैरिटी। अब लोगों की किस किस के मुंह बंद करेगा बंदा, इंसान किस किस से बात करे, किस किस के मुंह बंद के बंदा हैरान रह जाता है। जो मैं कल से देख रहा हूँ ना सोशल मीडिया पे, कसम शायद मैं हैरान हूँ कि लोगों की सोच क्या है, लोग क्या समझते हैं कि लाला ने लॉबी की है और पता नहीं पूरे स्टेज सजाए शाहीन के लिए। कल की मैं हैरत होती है मुझे, कल